Welcome to our channel Cartoon Katha. समुद्र किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह लहरों की गूंज और मछुआरों की पुकार से दिन की शुरुआत होती है। छोटी छोटी नावें किनारे पे खड़ी रहती, टूटी फूटी झोपड़ियां नारियल के पेड़ों की छांव में सजी थीं। गांव के हर घर में एक ही सपना था, समुद्र से रोजी रोटी मिले, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। और यही सपना था मोहन नामक एक मछुआरे का। वो अपने पत्नी और बेटी के साथ समुद्र के किनारे छोटा सा झोपड़ी में रहता था। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पापा पापा देखो ना, मैंने रेत में छोटी सी मछली बनाई है। वाह बेटा, तू तो छोटी मछुआरिन बन गई है। बाप बेटी खाली बातें करती रहोगे क्या? काम पे नहीं जाना है? चलो चलो। अरे जा रहे हैं, थोड़ा तो मेरा बेटी के साथ खेलने तो दो। पापा आज आप ढेर सारी मछली लेके आना। ठीक है बेटा। ऐसे बोलकर मोहन मछली पकड़ने चले जाता है। आज तो मछलियां नहीं पकड़ने आ रहा है। घर खाली हाथ कैसे जाए? हे भगवान, तू ही रक्षा कर। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की है ये पुड़िया। माँ, पापा आ गए। आ गए? आज भी खाली हाथ लौटे हो क्या? अरे क्या बताएं, आज भी कम मछलियां मिला। समुद्र में तो मछलियां कम होते ही जा रही है। दिन भर समुंदर पे रहते हो, खाली हाथ ही लौट आते हो। अरे घर का खर्चा कैसे करें? अनु का पढ़ाई भी है, उसका कैसे करें बताइए। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है भाग्यवान। मैं क्या करूं बताओ। दोनों को चिंता करते हुए देखकर अनु बोलती है, पापा आप चिंता मत करो, मैं ना बड़ा होके आपको बड़ा सा घर दूंगी, नाव भी खरीद के दूंगी। हाँ हाँ बेटा, ये तो जरूर होगा, क्योंकि तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो। हाँ हाँ, तुम दोनों ऐसे बातें करते रहो और घर का खर्चा अपने आप मिट जाएगा। अरे भाग्यवान, खाली झगड़ते ही रहोगी या खाना भी दोगी? ऐसे ही भूख में रहना है क्या? देखो आधी रात भी हो गया है, मुझे सुबह काम पे भी निकलना है। हाँ हाँ, हम कुछ बोलने से झगड़ा करने जैसे ही लगेगा। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। पापा आखिर में माँ आपकी बात मान ही ली, आप तो जीत गए। अनु तुम चुप करो, तुमको सुबह नहीं उठना है, स्कूल नहीं जाना है। चलो बेटा। सॉरी माँ। बातें बातें में रात हो जाता है। रात होने लगता है। पूरा गांव के लोग दिन भर का काम खत्म करके सोए हुए थे। आधी रात का समय था।
शांत गांव अचानक प्रकृति के प्रकोप में फंस गया। तेज हवाएं, बिजली, लहरों की गड़गड़ाहट ने गांव के हर पेड़ पौधे को हिला डाला, मानो धरती कांप रही। समुद्र ने अपना रुद्र रूप दिखाया। गांव में पानी भर गया। पूरा गांव के लोग खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सुनिए जी, हम लोगों का छत उड़ गया। सीमा, अनु, जल्दी मेरे साथ आओ। जैसे तैसे मोहन और उसका परिवार उस भयानक रात से बच जाते। सुबह होती है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। समुद्र किनारे टूटी नावें, कचरा से भरा पानी, टूटा फूटा घर। ये सब देखकर मोहन भावुक हो जाता है। उदासी मन से आगे बढ़ता जाता। थोड़ा दूर चलने के बाद उसकी नजरें एक चमकता हुआ चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या है? कितना चमक रहा है। जैसे ही वो उसे छूता है, समुद्र से आवाज आती है। ये मोती तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। हाँ? अरे कौन बोल रहा है? सामने तो आना। पुत्र में हूँ समुद्र। समय आने पर ये मोती तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन लालच से बचना। धन्यवाद माता, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया माँ। माँ, हम आपसे वादा करते हैं माँ, हम इस मोती का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। मोहन को मोती देकर समुद्र मैया अदृश्य हो जाते हैं। जल्दी चलो यहाँ से। सीमा और अनु को दिखाने से तो बहुत खुश हो जाएगा। सीमा, अनु, ये देखो मुझे क्या मिला। आ गए? आज भी खाली हाथ लौटे हो क्या? नहीं नहीं भाग्यवान, ये देखो ये क्या है। अरे इतना बड़ा मोती, ये कहाँ से मिला आपको? ए जी, सुन रहे हैं? इस मोती को हम लोग बेच देंगे तो करोड़ों रुपया मिलेगा, और हम लोग वो रुपये से घर, नाव, सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं सीमा, ये समुद्र मैया का आशीर्वाद है। इसको हम किसी को नहीं बेचेंगे। क्या इस मोती को हम लोग नहीं बेच सकते? तो क्या फायदा इसको घर ले आने का? सीमा, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? हमेशा झगड़ते ही रहते हो। हाँ, हमारा हर बात आपको झगड़ने जैसी ही लगता है। ठीक है, आपका मर्जी, जो करना है कीजिए। दोनों का इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। वह होती है। इतने में पूरा गांव को पता चलता है कि मोहन को एक मोती मिली है। पूरा गांव में हड़कंप मच जाती है। ये बात गांव का सरपंच रमेश तक पहुंच जाता है। हुजूर, पूरा गांव में खबर है कि मोहन को मोती मिली है। कौन है मोहन? वो जो मछुआरा? हाँ हुजूर, वही। उसके पास से मोती लेकर ही रहूंगा। रघु, चल, गाड़ी निकाल।
मोहन। सरपंच जी, आप यहाँ? हाँ, मुझे पता चला तुमको मोती मिला है। पूरा गांव में तुम्हारा ही चर्चा हो रहा है। कहाँ से मिला तुमको ये मोती? वो मोती तो मुझे समुद्र के किनारे मिला। देख, तेरा घर का हालत क्या हुआ है। छत उड़ गया है, शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये तूफान तो तेरे को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, चल, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा, लेकिन तू भी मेरा एक काम कर देना। तुम गरीब आदमी क्या करेगा रे इस मोती का? मुझे वो मोती बेच दो, मैं तुम्हें दोगुना सोना दूंगा। इससे तेरा पूरा गरीबी मिट जाएगी। सोच ले, तू तेरा पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ने से भी इतना सोना नहीं इकट्ठा कर पाएगा। मोहन को शक होता है, ये सरपंच तो लालची है। ये इस मोती का गलत इस्तेमाल करेगा। माफ कीजिए सरपंच जी, हम ये मोती को नहीं बेचेंगे। ये तेरा आखिरी फैसला है क्या? सोच ले। लेकिन मोती को क्यों नहीं बेचेंगे सरपंच जी को? सरपंच जी तो सही बोल रहे हैं। सीमा, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम थोड़ा चुप रहो ना। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है, सब कुछ आपको ही पता है। ए जी, हम एक बात बोल रहे हैं। हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे। मुझसे ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीमा, सीमा, सुनो मेरी बात। कोई बात नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्या होता है। अनु, चलो बेटा, हम लोग नानी के घर जाएंगे। माँ। अनु, अनु, क्या हुआ? बेटा, तुमको तो बहुत बुखार हो गया है। हाँ जी, सुनिए, अनु का तबीयत ठीक नहीं है। आप एक बार घर आइए। अनु, बेटा, आँख खोलो। अनु तो कुछ नहीं बोल रही है। शायद अनु का तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सीमा, अनु को देखते रहो, हम डॉक्टर को लेके आ रहे हैं। अनु को क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी अनु क्यों कुछ नहीं बोल रही है? हालत बहुत नाजुक है। इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। पैसा का इंतजाम कीजिए, जल्दी से शहर लेके जाइए। इतना पैसा कहाँ से लाऊं? इसीलिए तो मैं बोल रही थी, मोती बेच दीजिए। आप तो सुनते नहीं हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? माता मेरा ये कैसी परीक्षा ले रही है माँ? मोहन भावुक होकर समुद्र के किनारे चले जाता है। बहुत समय तक सोचने के बाद वो फैसला करता है कि मोती बेचने की बजाय वो इसे समुद्र को लौटा देगा, ताकि अनु का इलाज किसी और तरीके से हो। है मैया, ये लो तेरी मोती। मैं तुझे लौटा रहा हूं माँ, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो माँ। और वो मोती समुद्र में डाल देता है। अचानक लहरें उठती हैं और एक चमकदार नाव, अनाज और सोने के सिक्कों का बक्सा किनारे आ जाता है। इतना पैसा? ये सब क्या है?
अचानक समुद्र की आवाज आती है। बेटा, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम कभी गरीबी में नहीं रहेगा। ये सब धन तुम्हारा है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपका करुणा कृपा मेरे ऊपर और मेरे गांव वासियों पर हमेशा रहने दो माँ। तुम्हारा यही ईमानदारी मुझे बहुत प्रसन्न किया पुत्र। तुम्हारा सदा मंगल हो। उस दिन से मोहन का जिंदगी बदल जाता है। मोहन पहले उस पैसों से अनु का इलाज करवाता है और मोहन का घर भी बन जाता है और वो एक नया नाव भी लेता है। इतना ही नहीं, मोहन उस पैसों को गांव के लोगों के भलाई के लिए भी इस्तेमाल करता है। सभी मछुआरे के घर बनाने में मदद करता है। मानो पूरा गांव को स्वर्ग जैसे बना देता है। पूरा गांव के लोगों मोहन को आदर करने लगे। मोहन, तुम पूरा गांव को मुसीबत से बचा लिया। तुम इस गांव का गर्व हो। मोहन की जय। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब तो समुद्र मैया का देन है। इसीलिए मेरा जय जयकार करना छोड़िए, समुद्र मैया का पूजा कीजिए। हाँ हाँ मोहन ठीक बोल रहा है। हम लोगों को मैया का पूजा करना चाहिए। उस दिन से गांव में समुद्र मैया का पूजा हर रोज मना गया। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिली कि सही फैसले और भरोसा जिंदगी के सबसे बड़े खजाने होते हैं। यदि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।